लाठी और 100 वोट खत्म। क्या सीएम नीतीश की चुप्पी चिराग पासवान की नैया को डुबो देगा? जी हां, किसी मामले में सामने आना और फिर चुप्पी साध लेना चिराग पासवान को भारी पड़ेगा। चौकीदार दफादार अब रुकने वाले नहीं। जी हां, चिराग पासवान और बड़े पासवान नेताओं की चुप्पी जो है एक बड़ा आंदोलन की आग को सुलगा रहा है। चौकीदारों की भारी संख्या जब पूरे बिहार और पटना में उतरेंगे तो पूरी तरह से जो है लोगों में और नेताओं में इस बात की खनक आ जाएगी कि अब वो न्याय के बिना नहीं मानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज़ 24 देखना शुरू कर दिया है। मैं क्यों बात कर रहा हूं चौकीदार दफादार समाज की? आपको बता दें कि चौकीदारों का मामला लगातार चलता आ रहा है। जो भी लोग आ रहे हैं वो केवल आश्वासन दे रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं वो केवल दिलासा और भरोसा दे रहे हैं, लेकिन न्याय को नहीं दिलवा पा रहा। मैं ये क्यों बात कर रहा हूं कि एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। मैं क्यों कह रहा हूं कि एक बड़ी आग जो है अब भड़कने वाली है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो है 2025 का इसी साल होने वाला है और अब वो दिन दूर नहीं कि जब कभी भी अनाउंस हो जाए कि बिहार विधानसभा का चुनाव का प्रचार प्रसार की गतिविधियां जो है चालू कर दी जाए। जहां निर्वाचन के चीजें जो है कि शुरुआत हो जाए और चारों तरफ आचार संहिता लागू हो जाए। आपको बता दें कि मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि चौकीदार समाज का जो मामला है कि चौकीदार दफादार में नियुक्तियां जो मिलती थी वो पासवान समाज को मिलता था, अति पिछड़ी जातियों को मिलती थी, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध जो है कहीं ना कहीं चुनाव में एक बड़ा प्रभाव डालने वाला है। देखिए, चौकीदार दफादार लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। बड़े बड़े पासवान नेता इस बात को लेकर के चुप हैं, केवल आश्वासन देते हैं और सीएम नीतीश की चुप्पी जो है बड़े बड़े पासवान नेताओं की खटिया खड़ी करने वाला है, क्योंकि पासवान समाज की भारी संख्या बल और बड़ा वोट बैंक का अनुमान जो है कहीं ना कहीं सबको है। देखिए, बिहार की राजनीति में कहा जाता है ना, यदि आपके पास कोई जात नहीं है तो आप बिहार में राजनीति नहीं कर पाइएगा। चिराग पासवान जैसे बड़े नेता के पास एक पासवान जाति का बड़ा वोट बैंक है। पासवान जाति के लोग चिराग पासवान के रूप में अपना नया सीएम का फेस देखते हैं, बिहार का भविष्य देखते हैं, लेकिन चौकीदार दफादार मामले में जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी चिराग पासवान से, और चिराग पासवान ने ही चुप्पी साध ली है। जब भी चिराग पासवान से इस बात को पूछा जाता है कि चौकीदार मामले में आपका क्या कहना है, तो चिराग जी बोलते हैं कि मैं पासवान भाइयों के साथ हूं, मैं चौकीदारों के साथ हूं, लेकिन कब तक? न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? मिलेगा भी न्याय कि नहीं मिल पाएगा कि चुनाव में इसका विपरीत परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए, चौकीदार दफादार जब धरना देते हैं तो चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती जाते हैं और जाकर के जो है चौकीदारों का अनशन तुड़वाते हैं। चौकीदार का अनशन तुड़वा करके उनको आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे। चिराग पासवान खुद कहते हैं कि हम सीएम नीतीश को जो है पत्र लिखेंगे। औपचारिकताएं कुछ इस प्रकार से है कि उन्होंने पत्र लिख भी दिया होगा, लेकिन मामला कहां फंसा हुआ है, कौन जिम्मेवार है? देखिए, अगर चिराग पासवान जैसे बड़े पासवान नेता पासवान समाज के मामला चौकीदार दफादार को लेकर के चुप्पी साधेंगे तो बड़ा जो है आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। देखिए, जितना बड़ा वोट बैंक चौकीदार समाज के भाइयों का है, उतना ही संख्या भारी बल में जो है शहर के सड़कों पर उतर करके ये लोग आंदोलन करते हैं। और यदि बड़ी संख्या में जो है सड़क पर उतर करके आंदोलन करेंगे, प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाएंगे, तो लाठियां बरसेंगी प्रशासन की। और एक लाठी अगर किसी पासवान भाई के ऊपर पड़ता है तो समझ लीजिए कि पासवान जैसे बड़ा वोट बैंक में से एक लाठी की कीमत 100 वोट खत्म। जी हां, जो भी व्यक्ति अगर पटना की सड़कों पर से हाथ में निराशा लिए हुए लाठी खाकर दोबारा लौटेगा, वो किसी भी बड़े पासवान नेता का बहिष्कार करने की क्षमता रखेगा और बड़ा वोट बैंक में जो है उलटफेर हो जाएगा। देखिए, किसी का कहना है कि भाई अगर हम सत्ता में होते तो हम बहुत कुछ करते। बड़े बड़े पासवान नेता जो है सत्ता में है, और सबसे बड़े जो पासवान नेता है जिनको कहा था कि मसीहा है, वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान भारत के 100 प्रभावशाली यानी कि इंपैक्टफुल पर्सन, 100 प्रभावशाली लोगों में से एक हैं। वर्तमान में जो है वो मुजफ्फरपुर से
बहुत जो है उनका लगाव रहा है। लेकिन आपको बता दें कि वर्तमान में हाजीपुर से जो है वो सांसद हैं और केंद्र में जो है मंत्री हैं, लेकिन फिर भी जो है कुछ हो नहीं पा रहा है और चौकीदार दफादार की नाराजगी जो है बढ़ती जा रही है और बिहार विधानसभा के चुनाव में इसका बड़ा खामियाजा जो है भुगतना पड़ सकता है। और अगर पासवान समाज के लोगों ने चिराग पासवान का बहिष्कार कर दिया या फिर वर्तमान सरकार का बहिष्कार कर दिया तो बड़ा वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह जरूर लिखें कि क्या चौकीदार भाइयों का मांग जो है जायज है, और जायज हो तो इनके साथ कब तक न्याय मिलेगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।